हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आपको अपनी CUET का आंसर की का आपको स्कोर कैलकुलेट करना है। देन आफ्टर दैट आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग टू एक्चुअली एलिजिबल, कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हो असलियत में, बिकॉज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्कोर। बट नाउ ओनली वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एक्चुअल, बिकॉज हमको ये नहीं पता कि NTA इस बार नॉर्मलाइजेशन करेगी या फिर नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, in this year normalization will also happen, because in this year CUET exam has happened in the different shift, and each shift has different difficulty level. So according to that difficulty level, whether the paper was easy, whether the paper was hard, so according to that easy or hard patterns of the paper, NTA will normalize your marks. ओके, सो स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपको दिस कंसिडर द नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 की है। मीन्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी रिवॉर्डेड +5 मार्क्स, बट फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल बी डिडक्टेड -1 मार्क्स फ्रॉम योर करेक्ट वन। सपोज आपके 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, 40 में से आपके 5 जो थे वो रॉन्ग थे, तो सिंपली क्या करना है, जितने भी रॉन्ग है उसको -6 से मल्टीप्लाई करना है, इतने मार्क्स अपने टोटल स्कोर में से डिडक्ट कर लो। तो ये है -30, तो 200 -30 170। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे। सपोज 40 क्वेश्चन में से आपने 5 रॉन्ग करे, 5 आपके रॉन्ग हैं, एंड आपने 2 क्वेश्चन जो थे वो लेफ्ट यानी कि छोड़ दिए थे, तो हमारा कितना स्कोर होगा? तो सिंपली 5 रॉन्ग है, तो रॉन्ग तो 5 × -6, जो रॉन्ग है उसको -6 नेगेटिव मार्किंग को कंसिडर करेंगे, तो -30 इसके मार्क्स हटा लो। और जो 2 लेफ्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, उसमें सिंपल जो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिल रहे थे उसको डिडक्ट कर लो, यानी 2 × -5 यानी -10, यानी टोटल मार्क्स कितने डिडक्ट होंगे आपके अब? -40। ठीक है, तो यानी कि अब आपके 200 में से कितने आएंगे? 160। ओके, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो है कि आपको अपनी आंसर की को चैलेंज कैसे करना है। तो आंसर की को चैलेंज करने के लिए सिंपली आपको अपने पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे लॉगिन करना है, आपको आपका PDF शो होगा, OMR आपका वाला। अगर आपने OMR शिफ्ट में दिया था तो OMR वाले आंसर की को आप चैलेंज करोगे। अगर आपको उसमें लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आंसर लगाया था C एंड NTA ने चेक कर दिया A, मतलब इस C को गलत कंसिडर कर लिया, NTA के अकॉर्डिंग ये आंसर रॉन्ग है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मैंने बुक में से वेरीफाई कर लिया है तो मेरे लिए ये आंसर सही है, लेकिन NTA ने मेरा गलत चेक कर रखा है, तो मुझे चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप सिंपली जाओगे कि जो भी आपका चैलेंज वाले ऑप्शन पे जो भी आपका मोड था उसके अकॉर्डिंग, CBT था या फिर OMR था, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ ये क्वेश्चन नंबर देखोगे, उसके आगे ये आंसर था, मैंने ये चूज करा था, तो मैं वहाँ पर उस चैलेंज वाले में ये डाल दूंगा कि हाँ प्लीज रिकंसिडर दिस क्वेश्चन, आई हैव मार्क्ड दिस क्वेश्चन एज पार्ट C एज माई करेक्ट आंसर, बट यू हैवंट गिवन मी एनी मार्क्स फॉर दैट, यू हैव डिडक्टेड माई मार्क्स। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को जो आप चैलेंज कर रहे हो, सपोज आपको 2 क्वेश्चन में आपको ऐसा फॉल्ट नजर आ रहा है, तो आपको 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको उसमें अमाउंट पे करना पड़ेगा NTA को, और ये जो फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर NTA आपके इस क्वेश्चन को कंसिडर करती है एंड वो आपको मार्क्स दे देती है, तो इट मीन्स अगर आपने जो चैलेंज करा था वो मार्क्स सबको मिलेंगे जो ये क्वेश्चन जिनका गलत चेक हुआ था। ठीक है, सपोज मेरा जो था ये गलत चेक हुआ था, मैंने चैलेंज कर दिया ये, तो चैलेंज करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी ये आंसर उन्होंने C लगाया था और NTA गलती से चेक कर रखा था, उनका सभी का आंसर सही हो जाएगा, NTA उन सभी का आंसर सही कंसिडर करेगी। ठीक है, सो इट मीन्स मेरे चैलेंज करने से सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, so this was all about my video. If you like this video, then share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.